वेलकम बैक टू द नंबर गेम। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.1 यानी कि रैशनल नंबर के फर्स्ट एक्सरसाइज की। यहाँ पे हमसे कहा गया है कि ये जो नंबर्स दे रखे हैं -1 एंड 0, इसके बीच के हमें 5 रैशनल नंबर लिखने हैं। कितने लिखने हैं? 5। लेकिन इनके बीच में तो कोई नंबर ही नहीं है ना, कैसे लिखेंगे? चलिए मैं बताता हूँ। इनके बीच में काफ़ी नंबर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नंबर कितने लिखने हैं उस पर फोकस करते हैं। हमें 5 नंबर लिखने हैं। और मैंने आपको इससे पहले जब रैशनल नंबर का इंट्रोडक्शन आपको कराया था उससे मैंने बताया था रैशनल नंबर जो होते हैं वो P/Q की फॉर्म में होते हैं, और जहाँ पे Q कभी भी 0 नहीं हो सकता, यानी डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर वो 0 है तो इट मीन्स वो रैशनल नंबर ही नहीं होगा। अब बात करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करा जाए। सबसे पहले इसको P/Q की फॉर्म में लिखते हैं। अब बात रही यहाँ पे नीचे क्या आएगा, आपको मैंने फ्रैक्शन चैप्टर में भी बताया था और इसमें भी बता रहा हूँ कि जब भी नीचे कुछ नहीं हो हम उसके नीचे 0, उसके नीचे 1 लगा सकते हैं। अब बात रही है हमें 5 रैशनल नंबर निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है इसको हम लिखेंगे और उसको हम 6/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे 6/6 से? हमने कोई और नंबर क्यों नहीं लिया? हम यहाँ पे XYZ कोई भी नंबर ले सकते थे, यहाँ पे हम 10 भी ले सकते थे, यहाँ 20 भी ले सकते थे, लेकिन हमें जितनी नीड है उतना ही लेते हैं। 5 रैशनल नंबर निकालने थे, हमने इसको 6 से कर दिया ताकि हमारे इसके बाद के 5 रैशनल नंबर आ जाएं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा -6/6। अब बात रही 0/1 की, इसको भी हम 6/6 से ही करेंगे, जिससे हम फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसी की सेकंड से करेंगे। 6 0 0 एंड 6 1 6। अब हमारे पास -6/6 है एंड 0/6 है। अब हम इन दोनों के बीच के रैशनल नंबर लिख सकते हैं ना। क्या हो जाएगा? -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6। 1 2 3 4 5। देखिए आ गए ना 5 रैशनल नंबर। अब इसी की जगह अगर हमें 10 रैशनल नंबर निकालने होते तो हम क्या करते? हम कोई और नंबर लेते। और ये जो रैशनल नंबर हमें इनके बीच के निकालने हैं ना, ये रैंडम होते हैं। कोई फिक्स नहीं है कि यही निकालना है, यही नंबर होने चाहिए। रैंडमली कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं, लेकिन बस वो आंसर सही होना चाहिए, सॉल्यूशन सही होना चाहिए। इसके बी पार्ट पे आते हैं। इसको भी हम P/Q की फॉर्म में कर लेते हैं। यहाँ पे भी 5 निकालने हैं ना, 6 से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -2/1 मल्टीप्लाई बाय 6/6 एंड -1/1 मल्टीप्लाई बाय 6/6। इनका आंसर आ जाएगा 6 to the 12, तो ये -12/6 हो जाएगा, ये -6/6 हो जाएगा। अब हम रैशनल नंबर लिखना शुरू करते हैं, छोटे से शुरू करते हैं। 6 है ना, यहाँ आ जाएगा -7/6, -8/6, -9/6, -10/6, -11/6। इस तरह से इनके आ जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे सी पार्ट। सी पार्ट पहले से ही P/Q की फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पे भी हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए ये दोनों प्राइम नंबर हैं, तो इनके हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 3 से कितना होता है? 15 होता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे -4/5 मल्टीप्लाई बाय, अब 5 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15 हो जाए? उसका आंसर है 3/3 से। इसको जब सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 4 3 12, -12/15। नेक्स्ट नंबर क्या है? -2/3। इसको किससे करेंगे? 3 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे 15? आंसर है, आंसर इज 5। 5 to the 10 -10 हो जाएगा और यहाँ पे आ गया 15। अब यहाँ पे हमारा आंसर आया -10 एंड -12। इट मीन्स हम यहाँ पे सिर्फ 2 निकाल पाएंगे, एक्चुअली 1 निकाल पाएंगे। तो अब क्या करें? हमें निकालने तो 5 है। मैंने आपसे कहा था ना, आप यहाँ पे सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करें, आप किसी और नंबर से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसका एलसीएम जो है वो 15 नहीं लेते हैं, कोई बड़ा नंबर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब 15 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 3 के टेबल में भी आता हो और 5 के टेबल में भी आता हो? द आंसर इज 30। तो 30 हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसको हम रब करते हैं और हम इसकी जगह 30 ले। तो 30 लेने के लिए 5 को किससे मल्टीप्लाई करें? 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 6 30 होते हैं, तो 6/6 से करते हैं। 6 4 24, -24, 5 6 30। यहाँ पे लेते हैं -2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 10 30 होते हैं ना, 10/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा -20 और 10 3 30। अब यहाँ पे हमारा आंसर आया -24 एंड -20। क्या अभी भी 5 आ सकते हैं? नहीं आ सकते।
अभी भी नहीं आ सकते, अभी भी इसमें सिर्फ 3 आ पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, और बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। तो अब 30 से बड़ा कौन सा ऐसा नंबर होता है जो 3 की टेबल में भी आए एंड 5 की टेबल में भी आए? आंसर इज 45। तो अब हम इसका एलसीएम 45 लेते हैं। 45 लेने के लिए यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 5 9 से 45 होते हैं ना, तो कितना हो गया, 9 4 36 माइनस 36 अपॉन 45 एंड यहाँ पे 3 की टेबल में 45 का बात है 15 ज़ा, तो 15 अपॉन 15 ले लेंगे। 15 2 ज़ा 30 माइनस 30 एंड 45। क्या अब आ सकते हैं 5 रैशनल नंबर? बिल्कुल आ सकते हैं। यहाँ पे 30 है, यहाँ 36 है, तो आप लिख देंगे माइनस 31 अपॉन 45 कॉमा माइनस 32 माइनस 33 अपॉन 45 माइनस 34 अपॉन 45 35 अपॉन 45। इसी तरह से यहाँ पे आ जाएंगे। 3 to the 6 होता है, तो क्या उससे आ पाएगा? लेट्स फिगर इट आउट। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं 6, तो -1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय, अब 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आंसर आ जाए 3 का, तो यहाँ पे 3 अपॉन 3 आ जाएगा, तो ये -3 अपॉन 6 ले लेंगे। अब यहाँ पे 2 अपॉन 3 है, 3 to the 6 होते हैं, 2 अपॉन 2 से कर लेंगे, 2 to the 4 एंड 3 to the 6। क्या हमारा रैशनल नंबर यहाँ पे आ पाएंगे? बिल्कुल आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ -3 है, यहाँ 4 है। अब हम लिख देंगे -2 अपॉन 6 कॉमा -3 -1 अपॉन 6 कॉमा माइनस कॉमा 0 अपॉन 6 कॉमा 1 अपॉन 6 कॉमा 2 अपॉन 6। आप ये थोड़ा आगे पीछे भी कर सकते हैं और रैंडमली भी ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, हमें इनके इस पैटर्न को पहचान के इसके आगे के 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लिखने हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होते क्या है? इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मैंने इससे पहले जो इंट्रोडक्शन की वीडियो थी उसमें आपको बताया था, तो उससे आप सीख सकते हैं अगर आपको नहीं आता। और थोड़ा मैं आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ। इक्विवेलेंट बोलते हैं कि उसका जस्ट नेक्स्ट मल्टीपल, जिसको अगर हम सॉल्व करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो सॉल्व होके वो बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे पैटर्न पहचानते हैं, ऊपर 3 की टेबल चल रही है, नीचे 5 की टेबल चल रही है, तो अब इसके आगे के 4 रैशनल नंबर लिखते हैं। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। नीचे 5 की टेबल चल रही है, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35 एंड 5 8 40। इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे तो नंबर्स ही चल रहे हैं ना, नंबर लिख देते हैं -4 -5 -6 -7। यहाँ पे 4 की टेबल चल रही है, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28। अब आते हैं इधर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऊपर यहाँ पे न्यूमरेटर में माइनस दिया हुआ है, डिनोमिनेटर में नहीं है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में नहीं है। यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी कोई इस टाइप का सिनेरियो हो आप ऊपर माइनस ट्रांसफर कर सकते हैं, तो माइनस तो ट्रांसफर हो जाएगा। पैटर्न पे जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने नेक्स्ट 4 लिख दिए न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर की बात करें, 6 की टेबल चल रही है, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24। यहाँ पे आ जाएगा 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42 एंड 6 8 48। इसका 4 पार्ट देखते हैं। 2 2 4 6, फर्स्ट को हटा देते हैं, क्या है 2 4 6 3 6 9। इट मीन्स यहाँ पे 2 की टेबल चल रही है, यहाँ पे 3 की। इसके आगे के लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 8 10 12 40। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 की टेबल चल रही है, कितना हो जाएगा 12 15 18 एंड 21, और सबके साथ माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने हैं, जैसे ही इसमें लिखे हैं वैसे ही लिखना है। चलिए मैं बताता हूँ आपको किस तरह से होगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में इक्विवेलेंट लिखना है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन दोबारा से लिख देता हूँ। -2 अपॉन 7। अब हमें कितने नंबर लिखने हैं? हमें लिखने हैं 4 नंबर्स। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसका 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 2 4 यानी -4 हो जाएंगे, 7 2 14। उसके बाद 2 की 3 से कर देंगे, जैसे टेबल चलती हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा -6, फिर आ जाएगा -8, फिर आ जाएगा -10। अब डिनोमिनेटर में 14 के बाद कितना आएगा 21 28 एंड 35। यहाँ पे 7 की टेबल हम लिख देंगे। तो ये तो मैंने क्वेश्चन उतारा था, इसको हटा देते हैं अगर, तो ये हमारे 4 इक्विवेलेंट नंबर्स आ गए। अब आते हैं इसके बी पार्ट पे। 5 अपॉन 3,
अगर आप चाहे तो क्वेश्चन उतार सकते हैं, वरना कोई बात नहीं है। आपको सिखाने के लिए मैं आपको उतार देता हूं। तो यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब हम क्या करेंगे, पहले इसकी टेबल लिखेंगे। कहां तक लिखेंगे, 5 तक, क्योंकि 5 अंदर 5 तो दे रखा है ना, हमें 4 नंबर लिखने हैं। तो आगे की 4 नंबर लिखने के लिए इसकी आगे की टेबल लिखनी पड़ेगी। 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20 एंड 5 5 25। अब नीचे डिनोमिनेटर में 3 की टेबल लिख देंगे। 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12 एंड 3 5 15। और सबके साथ आप माइनस लगा दिए। ये हो गए आपके 1 2 3 4। आपके ये आ गए आपके 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस या रैशनल नंबर। अब बात करते हैं 4/9 की। इसकी टेबल लिखते हैं। 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16 एंड 4 5 20। 9 की टेबल लिखते हैं। 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45। ये हो गए हमारे नेक्स्ट 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।